उत्तराखंड से बड़ी खबर, कोरोना के 67 नए मामले, 2000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल रूम कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार टोटल पॉजिटिव केसेस 1912, टोटल एक्टिव केसेस 680, टोटल रिकवर्ड 1194, टोटल डेथ 25। देहरादून राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज प्रदेश भर में 67 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1912 पहुंच गया है। अब तक 1194 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 25 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 680 एक्टिव केस हैं। वहीं अल्मोड़ा 10, देहरादून 5, हरिद्वार 8, नैनीताल 2, पौड़ी गढ़वाल 2, पिथौरागढ़ 7, टिहरी गढ़वाल 14, उधम सिंह नगर 7, उत्तरकाशी 4 पर प्राइवेट लैब हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड में कोरोना ट्रैकर के हिसाब से कोविड-19 के कुल आंकड़ों की। कुल आंकड़े हैं 1912, वहीं स्वस्थ 1194, एक्टिव केसेस हैं 680, वहीं मौतें हैं 25। अब बताते हैं कि जिलों में कोविड-19 की संख्याओं की। अल्मोड़ा 85, बागेश्वर 42, चमोली 44, चंपावत 48, देहरादून 493, हरिद्वार 219, नैनीताल 340, वहीं पौड़ी गढ़वाल 67, पिथौरागढ़ 60, रुद्रप्रयाग 46, टिहरी गढ़वाल 308, उधम सिंह नगर 122, उत्तरकाशी 38 की खबर है। सतपाल महाराज के माली की मौत कोरोना का इलाज करवाकर लौटा था। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। एक न्यूज रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो गई है। हाल में ही वो शख्स कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर वापस लौटा था। बताया जा रहा है कि वो नैनीताल हाईकोर्ट में माली था और उसकी उम्र 70 साल थी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को कोरोना का इलाज करवाकर वह वापस लौटा था। एम्स ऋषिकेश में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एम्स ऋषिकेश में 4 लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इनमें से 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। ऋषिकेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 4 लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। एक मरीज का एम्स में उपचार चल रहा है। चमोली, भारत चीन सीमा पर बढ़ाई गई सतर्कता, बड़ी संख्या में भेजे जा रहे हैं सैनिक। बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय सेना ने चमोली से लगते भारत चीन सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है और उन इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रही है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद आक्रामक रूप से अख्तियार कर चुका है। भारतीय सेना ने चमोली में भारत चीन सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। भारत चीन सीमा उत्तराखंड में करीब 335 किलोमीटर लंबी है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच BRO उत्तराखंड में उस सड़क के नाम को पूरा करने के लिए तैयार हो चुका है जो भारत चीन बॉर्डर के करीब है और रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी अहमियत रखती है। रोडवेज बसों के संचालन पर संशय, आर्य बोले हालात अभी सामान्य नहीं। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि परिवहन निगम पहले ही घाटे में है। ऐसे में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बसों का संचालन किया जाता है तो निगम को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सौंप दिया गया है कि वो अपना खुद से निर्णय लें, ये भी कहा गया है और सरकार भी इस मामले में बहुत ही सचेत भी है कि इस तरह से परिवहन सेवाओं को पुनः प्रारंभ किया जाए। यह बहुत बड़ा फैसला भी है, इसको लेने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। चंपावत, आशा वर्कर्स ने एक्टिव सर्विलांस ड्यूटी का किया विरोध, सीएम को भेजा ज्ञापन। आशा कार्यकर्ताओं ने SDM TS मार्तेलिया के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर शिकायतों का निस्तारण करने की मांग की है। बोर्ड परीक्षा के लिए क्वारंटाइन सेंटरों को स्कूल से किया जा रहा शिफ्ट। जिला प्रशासन स्कूलों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों को शिफ्ट करने में लगा हुआ है। वहीं कुछ क्वारंटीन सेंटरों को जिला प्रशासन ने शिफ्ट भी कर दिया है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड, कुछ ही दिन में सरकार ने आत्मनिर्भरता भारत की दिशा में किया बहुत काम, सीएम त्रिवेंद्र।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में काफी काम किया है। हमने अभी तक 300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को जोड़ा है। कोविड-19 के कारण जो उद्योग रुके हुए थे, उन्हें भी अब फिर से शुरू कर दिया गया है। इन उद्योगों में अभी करीब 90% से अधिक काम हो रहा है। प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 110 करोड़ जारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के 13 जिलों के लिए 110 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस पैसे से राज्य में लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। NSUI ने DAV कॉलेज के गेट पर दिया धरना। देहरादून भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कार्यकर्ताओं के छात्र हितों को लेकर मंगलवार को DAV कॉलेज के गेट पर धरना दिया। मुख्य मांगों को लेकर NSUI लगातार सांकेतिक तरह से आंदोलन कर रही है। पदाधिकारियों ने कहना है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भी छात्र छात्राओं को हो रही परेशानियों से अवगत कराया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। धरना देने वालों में छात्र नेता हिमांशु रावत, उदित धपलियार, वाशु शर्मा, प्रकाश नेगी, उत्कर्ष सागर, पुंडेर, गोपाल भारी, जैदी आदि थे। ये मांगे हैं: पहला, 5वें सेमेस्टर के बैक पेपर तथा स्पेशल बैक पेपर का परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए। दूसरी शर्त है अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाए। तीसरा है द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र जिन्हें प्रमोट किया जाएगा, उनकी फीस वापस की जाए। वहीं SDRF जवान के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। पत्नी के साथ काम करने वाले 5 पुलिसकर्मी भी क्वारंटीन में। देहरादून में SDRF जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जवान की पत्नी नेहरू कॉलोनी थाने में डाक डिस्पैच में कार्यरत है। उसके संपर्क में आने वाले 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल क्वारंटीन कर दिया गया है। श्रीनगर, कोरोना ICU वार्ड में भर्ती एक युवक की मौत। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोरोना ICU वार्ड में भर्ती एक युवक की मौत हो गई। मामले को गंभीरता से देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने युवक को कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया था। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यूथ कांग्रेस ने चिपकाए सांसद निशंक की गुमशुदगी के पोस्टर, दूरबीन से खोज भी की। यूथ कांग्रेस ने मानव संसाधन विकास मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की गुमशुदगी के पोस्टर चिपका दिए। कार्यकर्ताओं ने दूरबीन लेकर हरिद्वार सांसद को खोजने की कोशिश भी की। कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र की सुध नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी अब सांसद निशंक पर हमलावर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को खोजने के लिए यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेसियों ने दूरबीन से उनकी तलाश भी की। उन्होंने जगह जगह सांसद की गुमशुदगी के पोस्टर भी चिपका दिए। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना महामारी में सांसद ने जनता की सुध नहीं ली। वहीं सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश ने इसे कांग्रेस की बचकानी हरकत बताया है।